नमस्कार। आकाशवाणी 3.0 से मैं शिवम बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में इस 2 दिनों के लॉकडाउन का आनंद भी उठा रहे होंगे। साथियों, कुछ दिनों पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। राम मंदिर के निर्माण के समय कई लोगों में वैचारिक मतभेद थे कि क्या ज़रूरत आन पड़ी ऐसी कि इसी समय मंदिर का निर्माण करवाने की ज़रूरत है, जब वैश्विक स्तर पर हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हों और विशेषकर अपने देश में भुखमरी, बेरोजगारी जैसे तत्व और प्रखरता से उभरे हों, तब क्या आवश्यकता थी। और कुछ लोगों का कहना है कि सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इससे बेहतर समय और क्या हो सकता था। साथियों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की कविता दीनोदान। इस कविता को सुनने के बाद आपका पहली बात तो राम मंदिर के निर्माण को लेकर वैचारिक जो मतभेद है उसमें स्पष्टता आएगी। आप उसको समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों ज़रूरी था राम मंदिर का निर्माण या नहीं ज़रूरी था, जो भी है आपका विचार। और आप साथ ही यह भी समझ पाएंगे कि 120 वर्ष पहले कोई कवि इतनी व्यापकता के साथ, इतनी दूरदर्शिता के साथ कैसे कविता लिखता है, कैसे अपनी बात रखता है जो आज इतनी प्रासंगिक हो जाती है। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता दीनोदान। उस मंदिर में कोई प्रभु नहीं है, संत ने कहा। राजा क्रुद्ध हुआ, कोई प्रभु नहीं? हे संत, क्या तुम किसी नास्तिक जैसी बात नहीं कर रहे? अनमोल रत्न जड़ित सिंहासन पर स्वर्णिम मूर्ति चमक रही है, फिर भी तुम कहते हो प्रभु यहाँ नहीं है। संत ने कहा, हाँ, खाली नहीं है मंदिर, लेकिन इसमें भरा पड़ा है राजसी दंभ। तुमने अपना ही मान बढ़ाया है हे राजा, संसार के स्वामी का नहीं। राजा झुंझलाया। 20 लाख सोने के सिक्के बरसाए हमने उस महान कृति पर गगनचुंबी है जो, और सब आवश्यक अनुष्ठानों के बाद देवताओं को किया समर्पित, और तुम्हारी यह धृष्टता कि कहो नहीं इस विराट मंदिर में भगवान। शांति से बोला संत। उसी साल जब 2 करोड़ तुम्हारी प्रजा पीड़ित थी भयंकर सूखे से, रोटी और छत विहीन विपन्न लोग आए तुम्हारे दर पर मांगने सहारा। मिली बस दुत्कार, बाध्य हुए वह ढूंढने को आसरा, जंगलों कंदराओं में, पथ किनारे वृक्षों के नीचे और पुराने खंडहर मंदिरों में। और फिर उसी साल जब तुमने 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर बनाया अपना यह मंदिर आलीशान, वही था वह दिन जब भगवान ने कहा, मेरा घर तो जगमगाता है सदा प्रज्वलित दीपों से नीले गगन के बीच। मेरे घर की बुनियादें बनी हैं मूल्यों से, सच, शांति, करुणा और प्रेम के। यह राजा निर्धन, निर्बल, कृपण अपनी ही प्रजा को जो दे ना सका आश्रय, क्या वह सच में आशा रखता है मेरा घर बना सकने की? यही वह दिन था जब त्याग दिया प्रभु ने तुम्हारा वह मंदिर, और जा मिले पथ किनारे कंगालों से पेड़ों के नीचे। विशाल समुद्र के झाग की रिक्तता की तरह तुम्हारा मंदिर भी खाली है। धन और दंभ मात्र का यह बुलबुला है। राजा फिर गरजा, अरे धोखेबाज मूर्ख इंसान, निकल जा मेरे राज्य से अभी। संत फिर शांति से बोला, वही जगह जहां तुमने किया है निर्वासित भगवान को, वहीं भेज दो मुझ भक्त को।